हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी गाइज? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा गाइज, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच सेकेंड T20 मैच स्टार्ट होने जा रहा है गाइज। तो यह मैच कहाँ होने वाला है गाइज, कौन से बैट्समैन इस पिच पर ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, पिच कैसा है, कौन से बॉलर इस पिच पर ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में जानते हैं गाइज। पिच की बात करें गाइज, यह पिच बैटिंग पिच है गाइज। ग्राउंड की बात करें, यह एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। इस पिच पर औसतन रन की बात करें गाइज 165 रन बने हैं गाइज। विकेट की बात करें गाइज, 48 विकेट में 28 विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं और 20 विकेट स्पिनर्स को। तो इस पिच पर फास्ट बॉलर का सपोर्ट मिलने जा रहा है गाइज। तो आप 50-50 ले सकते हैं गाइज, बेस्ट हो सकते हैं। इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच टोटली 9 मैच खेले गए हैं गाइज, जिनमें 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 4 मैच वेस्ट इंडीज़ ने। बट हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच 24 मैच हुए हैं गाइज। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीता है और 2 मैच वेस्ट इंडीज़ जीते हैं गाइज। तो यह 50% चांस है गाइज कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा और 50% चांस है कि वेस्ट इंडीज़ यह मैच जीतेगा। तो चलिए, कौन सा बेस्ट टीम होने वाला है ड्रीम 11 पर, कौन से बैट्समैन इस पिच पर ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, कौन से बॉलर इस पिच पर ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं गाइज, चलिए आप लोगों को बताते हैं। विकेट कीपर की बात करें गाइज, विकेट कीपर में एस पूरन की बात करें गाइज, एस पूरन की परफॉर्मेंस की, इनके परफॉर्मेंस की बात करें गाइज, ये एक मैच खेले हैं और औसतन पॉइंट मात्र 42 रहा है गाइज। पिछले मैचों की बात करें गाइज, टोटली 80% लोगों ने इन्हें लिए चूज किया था, बट मात्र 42 पॉइंट दिए थे। तो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं गाइज निकोलस पूरन को, बट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ निकोलस पूरन को गाइज। जोश इंग्लिश की बात करें गाइज, जोश इंग्लिश के परफॉर्मेंस की, इनके परफॉर्मेंस की बात करें गाइज, जैसा कि पिछले मैचों में भी मैंने कहा था ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। तो ये 58 पॉइंट दिए थे गाइज पिछले मैचों में और मात्र 62% लोगों ने इन्हें चूज किया था गाइज और 58 पॉइंट दिए थे। तो ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप जोश इंग्लिश को ले सकते हैं, ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। एस होप को आप ड्रॉप कर दीजिएगा गाइज। एम वेड को आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं गाइज, ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जा सकते हैं। तो आप एम वेड को लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बैटिंग की बात करें गाइज, बैटिंग में डेविड वार्नर की बात करें गाइज, डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस की, डेविड वार्नर की बात करें गाइज, ये पिछले मैचों में 110 पॉइंट दिए थे गाइज। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे गाइज पिछले मैच में। और इस मैच की बात करें गाइज, इस मैच में भी ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। इस पिच पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है गाइज। तो मैं चाहूँगा आप डेविड वार्नर को जरूर लीजिएगा गाइज। पिछले मैचों में मात्र 70% लोगों ने लिया था गाइज और वो टोटल पॉइंट 110 पॉइंट दिए थे। तो ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। आप कैप्टन के तौर पर डेविड वार्नर को रखिएगा, ये बेस्ट हो सकते हैं। तो आप डेविड वार्नर को लीजिएगा गाइज, डेविड वार्नर बेस्ट हो सकते हैं। के मेयर्स को आप ड्रॉप कर दीजिएगा गाइज, आर पावेल को भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। एस मार्क्स की बात है गाइज, एस मार्क्स के पिछले मैचों की, इनके परफॉर्मेंस की बात है गाइज, ये पिछले मैचों में मात्र 30 पॉइंट दिए थे। टोटली 81% लोगों ने मान लिया था गाइज और मात्र 30 पॉइंट दिए थे। तो ये इस मैच में भी कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जा सकते हैं गाइज, ये बेस्ट हो सकते हैं। तो आप मिशेल मार्स को ले सकते हैं, ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। मार्स बिग किंग की बात है गाइज, बिग किंग के पिछले मैचों की, बिग किंग की बात है गाइज, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। जैसा कि मैंने कहा था पिछले मैचों में ये बेस्ट हो सकते थे। तो और टोटली 84 पॉइंट दिए थे गाइज। पिछले मैचों में मात्र 23% लोगों ने लिया था और 84 पॉइंट दिए थे गाइज। तो ये बेस्ट हो सकते हैं। इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह सकता है। तो आप इन्हें जरूर लीजिएगा, ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। तो आप बिग किंग को लीजिएगा। जे चार्ल्स की बात है गाइज, जे चार्ल्स को आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है गाइज। तो आप लेना चाहते हैं ये भी बेस्ट हो सकते हैं गाइज। ऑलराउंडर की बात है गाइज, ऑलराउंडर में आंद्रे रसेल की बात है गाइज, आंद्रे रसेल पिछले मैचों में गाइज इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था। टोटली 90 पॉइंट दिए थे। तो ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह सकता है। पिछले मैचों में मात्र 86% लोगों ने लिया था और 90 पॉइंट दिए थे गाइज। तो ये बेस्ट हो सकते हैं। आप इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आंद्रे रसेल को ले लीजिएगा। ग्लेन मैक्सवेल की बात है गाइज, इनके परफॉर्मेंस की को इनको गाइज टोटली 93% लोगों ने लिया था, बट पॉइंट 34 पॉइंट मात्र दिए थे गाइज। तो इस मैच में इन्हें 93 की जगह मात्र 70% लोग ले सकते हैं गाइज। तो आप ग्लेन मैक्सवेल को जरूर लीजिएगा गाइज। ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में भी कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर जा सकते हैं गाइज। इनका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी रह सकता है। तो आप
ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप मत कीजिएगा, ये बेस्ट हो सकते हैं, आप ग्लेन मैक्सवेल को लीजिएगा। एम स्टोनिस की बात करें गाइज पिछले मैचों की, जैसा कि पिछले मैचों में भी मैंने कहा था गाइज, स्टोनिस बेस्ट हो सकते हैं, खेलते हैं गाइज। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था, 67 पॉइंट दिए थे। और इस मैच में भी ये बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं गाइज, क्योंकि इस पिच पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है गाइज पिछले मैचों में। पिछले मैचों की बात है गाइज, मात्र 56% लोगों ने लिया था और 67 पॉइंट दिए थे। तो इस मैच में भी इनको बहुत लोगों ड्रॉप कर सकते हैं गाइज, बहुत लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बट आप मार्क स्टोनिस को जरूर लीजिएगा, ये बेस्ट हो सकते हैं, तो आप स्टोनिस को ले लीजिएगा। जेसन होल्डर की बात है गाइज, जेसन होल्डर का भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है गाइज। पिछले मैचों की बात करें, पिछले मैचों में भी इन्हें मात्र 59% लोगों ने लिया था गाइज, बट 74 पॉइंट दिए थे। तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है गाइज। इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह सकता है, तो आप जेसन होल्डर को ले सकते हैं, जेसन होल्डर बेस्ट हो सकते हैं गाइज। इस मैच की बात करें गाइज, ए हार्डी इस पिच पर ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं गाइज, खेलते हैं तो आप ए हार्डी को ले लीजिएगा। ए हार्डी का इस पिच पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, तो ए हार्डी को आप जो लीजिएगा। ए हार्डी नहीं खेलते हैं तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा, बट खेलते हैं तो आप जरूर लीजिएगा गाइज, बेस्ट हो सकते हैं। 4 ऑलराउंडर काफ़ी हैं गाइज। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में जेसन होल्डर पिछले मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था गाइज, तो आप लेना चाहते हैं जेसन होल्डर को ले सकते हैं, ये कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जा सकते हैं गाइज। बट ये चलेंगे तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा गाइज, जेसन होल्डर बेस्ट हो सकते हैं। ए होसिन की बात है गाइज, ए होसिन को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। एडर जंपा की बात है गाइज, पिछले मैचों की, जैसा कि गाइज पिछले मैचों में भी मैंने कहा था एडर जंपा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं गाइज, तो टोटली 98 पॉइंट दिए थे और मात्र 38% लोगों ने लिया था गाइज, और 98 पॉइंट दिए थे, तो ये बेस्ट हो सकते हैं। इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह सकता है गाइज, क्योंकि इस पिच पर इनका परफॉर्मेंस पिछले मैचों में बहुत ही बढ़िया रहा है, तो आप एडर जंपा को जरूर लीजिएगा, एडर जंपा बेस्ट हो सकते हैं। जे ब्रेंड्रप को आप ड्रॉप कर दीजिएगा गाइज। आप ए जोसेफ को उनकी जगह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जे ब्रेंड्रप की जगह मैं चाहूँगा आप ए जोसेफ के ले लें, बट एस एबर्ट को आप ले लीजिएगा गाइज। एस एबर्ट की पिछले मैचों की बात करें, जैसा कि पिछले मैचों में भी मैंने कहा था एस एबर्ट को लेने के लिए गाइज, ये टोटली 63 पॉइंट दिए थे और इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह सकता है गाइज। इस पिच पर इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। पिछले मैचों में मात्र 39% लोगों ने लिया था, बट 63 पॉइंट दिए थे, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है गाइज। मैं चाहूँगा आप एस एबर्ट को ले लें, ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। कैप्टन की बात करें, कैप्टन में आप डेविड वार्नर को बना सकते हैं गाइज, और वॉइस कैप्टन की बात करें, वॉइस कैप्टन में आप आंद्रे रसेल को बना सकते हैं या फिर जेसन होल्डर को भी बना सकते हैं गाइज, बट मैं चाहूँगा आप स्टोनिस को वॉइस कैप्टन तो रखेंगे गाइज, स्टोनिस बेस्ट हो सकते हैं इस मैच में, तो हमारा बेस्ट टीम यही रहने वाला है गाइज। विकेट कीपर की बात करें, विकेट कीपर में आप जोश इंग्लिश को लीजिएगा, बैटिंग में डेविड वार्नर को लीजिएगा, एस मार्स को लीजिएगा और बी किंग को लीजिएगा गाइज। ऑलराउंडर में आंद्रे रसेल को लीजिएगा, मैक्सवेल को लीजिएगा, स्टोनिस को लीजिएगा और जेसन होल्डर को लीजिएगा। बॉलिंग की बात करें, हेजलवुड को, एडर जंपा को और एस एबर्ट को लीजिएगा। कैप्टन की बात करें गाइज, कैप्टन में आप आंद्रे रसेल को भी बना सकते हैं गाइज या फिर ग्लेन मैक्सवेल को भी बना सकते हैं गाइज। ये कह सकता हूँ कि मात्र 40% लोग ही डेविड वार्नर को कैप्टन बनाए हैं गाइज, बट 60% लोग ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन बनाए होंगे गाइज। बट मैं चाहता हूँ आप कैप्टन डेविड वार्नर को बनाएं गाइज, या फिर आप कैप्टन आंद्रे रसेल को बना सकते हैं गाइज, ये बेस्ट हो सकते हैं, या फिर आप आंद्रे रसेल की जगह एडर जंपा को कैप्टन के तौर पर रख सकते हैं गाइज। कैप्टन में आप डेविड वार्नर को बना सकते हैं, आंद्रे रसेल को बना सकते हैं, एडर जंपा को बना सकते हैं या फिर स्टोनिस को बना सकते हैं, ये बेस्ट हो सकते हैं गाइज। वॉइस कैप्टन की बात करें गाइज, वॉइस कैप्टन में आप स्टोनिस को बना सकते हैं और कैप्टन डेविड वार्नर को, या फिर आप कैप्टन डेविड वार्नर को बनाना चाहते हैं और वॉइस कैप्टन आंद्रे रसेल को भी बना सकते हैं, या फिर आंद्रे रसेल को आप कैप्टन बना सकते हैं, वॉइस कैप्टन एडर जंपा को बना सकते हैं गाइज, ये भी बेस्ट हो सकते हैं। बट मैं कैप्टन डेविड वार्नर को बनाया हूँ, वॉइस कैप्टन स्टोनिस को, तो मेरा बेस्ट टीम यही रहने वाला है गाइज। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी की बात करें गाइज, इस पिच पर डेविड वार्नर, स्टोनिस, एस एबर्ट, एडर जंपा, आंद्रे रसेल, जोश इंग्लिश, ये 6 खिलाड़ी इस पिच पर ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं गाइज। कैप्टन में आप मैं डेविड वार्नर को बनाया हूँ, वॉइस कैप्टन स्टोनिस को। आप कैप्टन और वॉइस कैप्टन किन्हें बनाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। मिलते हैं टीम लाइनअप होने के बाद।